डिसिप्लिन से हटने की वजह से डायबिटीज हमें होती है? ये आपके अपने ही ऑर्गन के खिलाफ वॉर शुरू कर देता है, जंग शुरू कर देता है। उनके अंदर जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बना रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर डिस्ट्रॉय देता करना शुरू कर। है। अगर आप ओबीज़ हैं, आपका वेट ज़्यादा है, चाहे वो सेंट्रल ओबेसिटी है, हुँ। आपके पेट पे जी, सारी जी। चर्बी है, जी, जी। या ओवरऑल फुल बॉडी पे, फुल हाँ। बॉडी है, आपके बहन-भाइयों में या आपके पेरेंट्स में करेक्ट। टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज है। है, अच्छा, तो अच्छा, फिर अच्छा। आपको भी रिस्क बढ़ जाता है कि आपको बढ़ टाइप जाता 1 है। डायबिटीज़ हो ओके, सकती है। ओके। मुझे ये लगता है कि शुगर बाज़ाते खुद शायद एक बीमारी नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये बहुत सी बीमारियों का रिज़ल्ट है, इज़ इट सो? जी हाँ, देखिए शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो अभी भी मैं अक्सर कई पेशेंट्स को ये कहता हुआ पाया जाता हूँ कि यार, जब नए-नए जो या न्यूली डायग्नोस्ड हैं, जब जी, आते जी। हैं, जी जी, अभी जी। पता नहीं है डायबिटीज़ है कि जी, नहीं, जी, जी, हमने जी। टेस्ट करवाए, सारा एग्ज़ामिनेशन किया। किया, जी, पता बिल्कुल। चला कि ओहो! डायबिटीज़ हो गई। अच्छा। अब ज़ाहिर है वो पहले सेशन में आए मेरे पास, अब उनको पता चला कि डॉक्टर साहब ये आपने क्या कह दिया, मुझे डायबिटीज़ हो गई। हाँ जी। तो जब मैं उनको समझा रहा होता हूँ या काउंसल कर रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ डिटेल्स में, तो मेरा यही उनसे वो होता है कि देखें, आप परेशान ना हों। आप ये ना समझें कि कोई छूत की बीमारी आपको लग गई है या कोई बहुत ही हुँ। खतरनाक किस्म का हुँ, हुँ, कैंसर हो गया, हुँ। ऐसा नहीं है। हुँ। इट्स अ डिसिप्लिन। इसको मैं बीमारी से ज़्यादा इसको एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ कहता हूँ। अगर आप डायबिटिक हो गए, समझें आपने जो है ना वो एक समझें किसी फोर्सेज़ में आपने जॉब करनी शुरू कर दी है, ओह कि गॉड! आपका एक यार। लाइफ जो है डिसिप्लिन हो जाएगी, टाइम पे खाना है, टाइम पे जो है वर्जिश करनी है, टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे उठना है, बस ये डिसिप्लिन लाइफ है। इसको अगर कोप करते रहेंगे, एक डिसिप्लिन के तहत अपनी लाइफ गुज़ारेंगे, जिसमें डॉक्टर की तजवीज़ करदा मेडिसिन भी टाइम पे लेंगे, प्रॉपर डोज़ पे लेंगे, बैलेंस डाइट का भी ख्याल रखेंगे, प्रॉपर तरीके से लेंगे, और फिज़िकली एक्टिव रखेंगे अपने आप को, एक टाइम लाइफ़ का या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक निकाल के अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी पे, वॉक करते हैं, जिम हुँ। जाते हैं, जो भी, जी, 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 वो जी। देंगे, चलते रहेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, सब सेट रहेगा। खराबी वहाँ आती है जब आप डिसिप्लिन से थोड़ा-सा हटते हैं। तो हम डिसिप्लिन से हटने की वजह से डायबिटीज़ हमें होती है? देखिए, डिसिप्लिन तो मैं उस बात होने की के बात करूँ, बाद की होने तो के आपने बाद बात कर ली कि जी, जी। डिसिप्लिन में आपने मेंटेन करना है। जी, जी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि डायबिटीज़ की रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि वो आपके जो मैंने देखा है उसमें आपकी आँखें भी इफ़ेक्ट करती हैं, आपका हार्ट भी इफ़ेक्ट करता है, आपके आपकी किडनीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं। फेयर इनफ, लेकिन ये क्यों होती क्यों है डायबिटीज़? क्या जेनेटिक होती है या क्या होती है? ये मेरा बहुत लंबा चैप्टर है। हाँ, देखिए, डिफरेंट टाइप्स की डायबिटीज़ है ना। जी। लेकिन कॉमनली जो नोन जो टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, वो 2 ही हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 टाइप डायबिटीज़। 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसकी पैथोलॉजी डिफरेंट है फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़। ओके। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, इट्स अ ऑटो इम्यून डिज़ीज़। यानी आप ये कहें कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर की एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक्स, हुँ। जो कि डिफेंस मैकेनिज़्म अल्लाह ने आपको दिया हुआ दिया है हुआ है। बैरूनी जरासीम के मुकाबले के लिए, जबकि आप इन्फेक्शन कैच करते हैं तो एक अंदर का जी, जी, डिफेंस जी, जी। सिस्टम जो है वो जी, जाग जी। जाता है और उस जरासीम को ख़त्म कर जी, देता है, जी। आपकी फ़ाइट करता है। हुँ। यही मैकेनिज़्म जो है टाइप 1 डायबिटीज़ जब होती है, तो ये जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, ये आपके अपने ही ऑर्गन के खिलाफ वॉर शुरू कर देता है, जंग शुरू कर देता है। अरे! और आपके पैनक्रियाज़ को जो है वो, उनके अंदर जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बना रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर डिस्ट्रॉय देते करना शुरू करता है। हैं। अरे! जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये ओके। पैथोलॉजी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। हुँ। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसका जो है वजह या एटियोलॉजी आप कहें, कॉज़ जो है, वो इट्स इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पहला तो जेनेटिक्स है। फैमिली में अगर आपकी डायबिटीज़ है, अच्छा, आप तो आप कैरी एट कर रहे रिस्क हैं, हैं। अगर आप फैमिली कैरी कर रही है कर रही तो है तो इसमें आप एट रिस्क हैं, रिस्क है। एट रिस्क हैं। एट रिस्क है, हुँ। रिस्क बढ़ जाता है हुँ। आपको। एक ये फैक्टर जेनेटिक्स का आ गया। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपकी आपका लाइफ़स्टाइल। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, अगर वो ठीक नहीं है, मसलन हुँ। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो आती है आपकी ओबेसिटी। अगर आप ओबीज़ हैं, आपका वेट ज़्यादा है, चाहे वो सेंट्रल ओबेसिटी है, हुँ। आपके पेट पे जी, सारी जी। चर्बी है, जी, जी। या ओवरऑल फुल बॉडी पे, हाँ फुल जी। बॉडी है, तो आप एट रिस्क हो जाते हैं, आपको चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, हो भी जाती है। हो जाती है। ये दूसरी मेन वजह है। तीसरी चीज़ है कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है, वो देखिए, इतनी ज़्यादा अर्बनाइज़ेशन हो गई है, मॉडर्नाइज़ेशन हो गई है, लोग रूरल एरिया से मूव कर गए हैं अर्बन एरियाज़ में, हुँ। और वहाँ पे लाइफ़स्टाइल बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेटिक हो गया है। यानी
अब सब कुछ लैपटॉप पे आ गया, सब कुछ सब लैपटॉप कुछ पे आ मोबाइल गया। पे आ गया, ठीक है ना? तो आपके लिए जो वो फिज़िकली एक्टिव जॉब्स थी वो कम होती जा रही हैं। अब आपने हिलना सिर्फ़ उस वक़्त है जो मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है। अदरवाइज़ बाकी एग्ज़ैक्टली, आपने बिल्कुल सही नहीं है। हिलना। हिलना उस वक़्त जब मोबाइल चार्जिंग पे चार्जिंग पे अदरवाइज़ लगा आप हुआ बैठे है, हुए हैं। बैठे हुए तो हैं, ये जो हाँ। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हाँ, फिज़िकली एक्टिविटी जो खत्म हो गई है, ये लेज़ीनेस, वन ऑफ द लेथार्जी। इम्पोर्टेंट जी, जी, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज़ जिसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। ये सबसे बड़ी अच्छा तीसरी जो वजह है उसकी ये है कि आपका जो है ना जो फूड है, जो आप ये खाना हम चौथी खाते वजह हैं, आ गई, ये चौथी चौथी वजह आ गई, चौथी ये वजह बड़ा एकदम से। अनहेल्दी हुँ, मतलब बड़ा अनहेल्दी और हेल्दी में उस फूड को कहते हैं जिसको हम फास्ट फूड, ठीक है बिल्कुल ना? सही। ये बर्गर्स हैं, ये शवारमेज़ हैं, ये जंक फूड। पिज़्ज़ाज़ हैं, जंक फूड। जी, जी। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई है। हम लोग जो है ना वेजिटेबल से, फ्रूट से, होल ग्रेन से, यानी जो ऑर्गेनिक डाइट है, जो हमारे कोई परदादा जी, दादा जी, जी, खाया जी। करते थे, जी, 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 उससे जी। हट गए। अच्छा। हाँ, हमारी टेक्नोलॉजी भी हम मॉडर्न हो गए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और डाइट के लिहाज से भी मॉडर्न हो ਤੁਸੀਂ गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो ना डायबिटीज नहीं बच सकती, होनी ही होनी है, बाकी अच्छा, बचा का या आपने सब कुछ हटा दिया, डिसिप्लिन कहाँ रह जाएगा। या एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली तो ये ये तो एक आपने बड़ी वजह है कि आपका जो है ना, जो फूड है, फूड है। वो बड़ा अनहेल्दी हो अगर गया। हम वन बाय वन इस पे आए, टाइप 1 का जो आपने बताया है, टाइप 1 की जो है वो ऑटोमेटिकली या किसी एक वजह से वो रेजिस्टेंस खत्म होती है या क्या होता नहीं देखिए टाइप 1 में बीटा सेल्स नहीं होते जो इंसुलिन बना रहे हैं है? बॉडी इंसुलिन में, वो बना रहे खत्म हैं, हो जाते हैं। वो खत्म हो वो जाता खत्म हो जाती हैं, आपकी जो है। बाय पावर ऑफ बाय एनी प्रोड्यूसिंग एनी इंसुलिन बाय एनी केस और व्हाट नहीं, उसमें? मैंने बताया उसके खिलाफ आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो जी, एक्ट करता है। वीक हो अब ये जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्यों आपके अगेंस्ट हुआ? जी, 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 क्यों जी, आपकी दिस इज़ अपनी व्हाट आई एम आर्मी ने आस्किंग। आपको मारना शुरू कर दिया? दिस इज़ व्हाट आई ये एम दिस इज़ आस्किंग, क्वेश्चन। फ्रेंडली फायर अच्छा, होता है ये तो, हाँ, जो उसमें हाँ, हाँ, वो आपकी अपनी 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 फौज ने एनवायरनमेंट आपने फौज उसमें जो हेल्प आपने की आपने बिल्कुल, हाँ डिस्ट्रॉय किया, जी। इसकी वजह है उसमें 2-3 वजूहत हैं जो है वो मैं आज मेंशन आसान करूँ। सी मेन जो जो व्यूअर्स को ज़रा वो एक तो जेनेटिक्स है। उसमें अग भी जेनेटिक्स हैं, उसमें जेनेटिक्स है लेकिन बहुत कम, अगर आप कैरी 10% कर रहे हैं, केसेज़ में हाँ, अगर आप नहीं आपकी मतलब आपकी फैमिली में फैमिली अगर कैरी कर रही नहीं है, आपकी सिबलिंग्स में, आपके बहन-भाइयों में या आपके पेरेंट्स में टाइप करेक्ट, 1 डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ है, है, अच्छा, तो अच्छा, फिर अच्छा, आपको भी रिस्क बढ़ जाता है कि आपको बढ़ टाइप जाता 1 है। डायबिटीज़ हो ओके, सकती ओके, है। एक ओके, ये। ओके, दूसरी ये ज़रा कम 10% केसेज़ में है हुँ, टाइप 1 इसमें दूसरी वजूहत जो ऑटोइम्यून प्रोसेस की होती हैं कि डिफरेंट स्ट्रेसेस यंग एज में होती है, हाय! ये टेंशन, बच्चों में होती है, टीन्स में होती है, यंग एज में टेंशन होती है, तो बच्चों की एजेस में शुरू की यंग एज में टेंशन, स्ट्रेसेस आ जाएँ आ जाएँ, और तो उससे ये जो है ऑटोइम्यून प्रोसेस जो है वो जनरेट होता है और उसमें अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू बनने ये शुरू दूसरा होती है। फैक्टर। तीसरा फैक्टर है इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो बड़े डेंजरस वायरसेस हैं, अरे! अगर वो आपकी ज़िंदगी के स्टार्ट में ही यंग एज में बच्चे हैं आप तब हुँ, आपके अंदर आ गए हैं, जिसमें बड़ा मशहूर वायरस है रोटा वायरस। ओके, कॉक्स वायरस। तो ये 2-3 वायरसेस अगर वायरस वो है। आ जाएँ, तो सबको नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है, तो ये वायरल इन्फेक्शंस भी अंदर एक ऐसा ऑटोइम्यून प्रोसेस जनरेट करते हैं, जो आपके बीटा सेल के अगेंस्ट और ये काम करता है। बेशक अभी ना हो लेकिन कुछ सालों बाद भी ये हो हो सकता है सकता अगर है। आप इन्फेक्शन हुई है हुई है। और उसके 5-6 महीने बाद, साल आपका बाद ख़्याल है कि अ, ठीक हो गया, ठीक कोई हो मसला नहीं हुआ, लेकिन वो बाद उसने में आपको डिस्टर्ब आपके कर उसमें सकती है, डिस्टर्ब हिट कर दिया हिट उसने। कर दिया। एक ये चीज़, दूसरा ये कि देखा ये गया है कि जो बच्चे हैं उनको जब मदर फीडिंग होती है, तो आजकल माएँ जो है ना बहुत कम अरसे के लिए अपना दूध पिलाती हैं। अरे! ज़्यादातर हाँ जी। गाय के दूध पे जी, ले आती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो एक रिसर्च के मुताबिक गाय गाय का के दूध तो दूध बहुत बेहतर है, भैंस के दूध पे आते हैं ना ख़ैर हाँ, हाँ, वही ना। अब हाँ, ये जो एनिमल मिल्क है, हाँ, इसमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, जो कि रिसर्च में आया है कि वो एक ऐसा ऑटोइम्यून प्रोसेस बॉडी के अंदर जनरेट करती है कि वो मतलब आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को एक गलत गलत ट्रैक दे देती है, अरे! कि इसको मारो। वो इसको ट्रैक मारो। होता है बीटा सेल की तरफ। तो जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो जो माएँ वो 6 अगेंस्ट माह वो हाँ, अगेंस्ट चलना शुरू हो हाँ, जाता वो अगेंस्ट है। जो माएँ 6 माह तक बच्चे को फीड नहीं कर पाती, है। हुँ, पहले ही खत्म करके हुँ, दूध को काउ मिल्क पे ले आते हैं, शिफ्ट हाँ कर जी, देती हैं, हुँ, उसमें ये रिस्क बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ये चीज़ अरे!